कैप्टन, शहर में क्या हो रहा है बॉस? रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई मतलब नहीं रहा सर। गुंडागर्दी बढ़ रही है उसके आगे और इसीलिए पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है सर। पब्लिक विश्वास कर लेगी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। सिटी पुलिस को आर्मी मेथड का पता नहीं है, वो हेडशॉट का इस्तेमाल कैसे करेगी? आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं समझा नहीं। लेकिन मैं समझता हूं। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है वो बेकार नहीं होगा, उसका तुम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। सर, शहर के अंदर दादाओं को शूट किया जा रहा है, वो भी हेडशॉट मेथड से, ऐसा रिपोर्ट कहती है। पूरे भारत में सिर्फ 5 ही एक्सपर्ट्स हैं और उनमें 2 चेन्नई में हैं, एक मैं, दूसरे तुम। मैंने उन्हें शूट नहीं किया तो फिर? मैंने शूट किया था, लेकिन मैं उन्हें शूट करने नहीं गया था सर। जो मेरे पास आया मैंने उसे शूट किया। आगे भी कोई मेरे सामने आएगा मैं शूट करूंगा। अपराध रोकने के लिए पुलिस मौजूद है बॉस। कभी कभी पुलिस से भी गलती हो जाती है। हर बात का जवाब मत दिया करो। हम तुम्हें दोबारा आर्मी में लेने की कोशिश में लगे हैं और तुम हो कि? तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने के बाद आर्मी चुप नहीं बैठी है। एक बेहतरीन कमांडो ने मिनिस्टर को शूट करने का कारण क्यों नहीं बताया, ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्टर कुंदन परमार की किडनैपिंग के पीछे दरअसल ये क्या, आज के दिन भी? आज तो आपको घर पर रहना चाहिए ना। एक जरूरी फोन आया था, स्टेशन पर बुलाया है, जाता हूं मैं। जाता हूँ क्या बोल रहे हैं? वापस आ रहा हूँ कहकर जाना चाहिए। ये भी ना। कहाँ है वो? आओ बंधु। कहाँ है वो? देखा नहीं तुमने? बाहर ही तो बैठा है। तुम बैठो, मैं बुलवाता हूं। मिस्टर गांधीराम डिपार्टमेंट के एक ईमानदार आदमी है। नमस्ते सर। तो बताइए मिस्टर गांधीराम, आप कुछ कह रहे हैं, ये बता रहे थे। जी सर, मेरे बेटे ने शिवाजी वीरुमाजी का खून किया है, उसे अरेस्ट करना होगा। अब ये कैसे होगा, ये कहने के बाद कि तुमने उसे एनकाउंटर में मारा? बिल्कुल गलत। ये जानते हुए कि ये खूनी है वो, उसे अपने घर में तो नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन वो कोई अपराधी तो नहीं है। उसने किसको मारा है? स्वतंत्रता सेनानियों को? पब्लिक को सताने वाले 2 गुंडों को। जो काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का था वो उसने किया। बेटा होते हुए भी उसे अरेस्ट करने की सोची, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके कहने का मतलब वो गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपकी ये बात समझ में नहीं आई सर। ये तो ऐसे उलझन में है जैसे निंदा प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान ट्रेजरी बेंच का एमएलए होता है ना ऐसी? तो मैं अब क्या करूं सर? घर जाकर पान चबाओ। इसने बताया कि तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है। जी सर, आज मेरे बेटे की सगाई है। तो जाओ उनके साथ रहो। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इसका इनाम बहुत जल्द मिल जाएगा। जाओ, दूर चले जाओ। थैंक यू सर। मुझे भी देखना है। बोस, ये देखो, जरा देखो मैं किसका फोन है। डांस कर रहा हूँ, देखो ना। हेलो। और बेटे, क्या हाल चाल है? हे कुंदन। आवाज पहचान गए? क्या दिमाग है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम बहुत खुश हो गए ना आज? जरा मुड़कर तो एक बार देखो, तुम्हारे पापा है वहां। हाँ? हे कुंदन। कुंदन, क्या मतलब है? उनको ढूंढना शुरू कर दो। कुंदन, लड़ाई हम दोनों के बीच में है, पापा को क्यों बीच में लाते हो? बुरी बात है, इस उम्र में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पापा कहाँ हैं? देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। उस शिव माजी और वीरू माजी के गुंडे लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। दया आ रही है मुझे तो। पापा कहाँ हैं? बताओ। जॉन्स रोड में। बचा सकता है तो बचा ले।
ऑटो, किसी पुलिस वाले को भागते हुए देखा क्या? एक पुलिस वाला और कुछ गुंडे इस तरफ भागते हुए गए। आजकल तो गुंडे ही पुलिस वालों को दौड़ाने लगे हैं। वाले को कमाल का टाइम आ गया है दौड़ा भाई। रहे हैं। वो किस तरफ गए? किस तरफ गए? वो सब इसी तरफ गए सर। कुंदन, हेलो। मिले क्या? दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुके होंगे। कुंदन, वो क्या है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मिले नहीं? शिव माझी को जहां तुमने मारा था वही वो उन्हें मार रहे होंगे। कुंदन, वही वही ढूंढो उन्हें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सारे क्या हो गया? हमारे पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए। मत रो, मत रो। मार डाला इन्हें। जानते हो ना, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और ये तो हर कोई जानता है। इंडिया में गांधी नाम के व्यक्ति के साथ यही होता है। बैठ, बैठ जा। इधर आओ। जानते हो ये कौन है? दादाजी। यही जानते हो? अब बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ। दादाजी नहीं, नेताजी, आईएनए मेंबर। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। और इन्हें जानते हो? ये गांधीराम। अच्छी साधारण पुलिस वाला नहीं था। इस शहर पर राज करने वाले शिव माझी और वीरू माझी का एनकाउंटर इसी ने किया था। इन्हें तुम जानते हो या नहीं? एमएलए है। हाँ, नहीं, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। और ये बोगस वोटिंग से एमएलए नहीं बने, असली वोट से एमएलए बने। सारी दुनिया जब कार में घूमती है तो ये अभी भी साइकिल पर ही चल रहे हैं। जब तुम ऐसे महान परिवार को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आम जनता को क्या सिक्योरिटी दोगे? सर, क्या है कि- एसीपी, तुम रिजर्व पुलिस तैनात करो, आर्मी को बुलाओ, या फिर खुद यहां खड़े रहकर इनकी पहरेदारी करो, लेकिन इस परिवार को पूरी सुरक्षा दो, क्योंकि इस परिवार के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बॉस, सॉरी बॉस, तुम्हारा खेल खत्म हो गया और मेरा खेल शुरू हो गया। तुम कुंदन परमार को नहीं जानते, पता नहीं कब क्या कर जाए। अब पता चल जाएगा। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदर की पूंछ में आग लगा दी तो पूरे शहर को जला दिया, लेकिन तुमने जहां आग लगाई थी वो कोई पूंछ नहीं थी बॉस। बॉस, दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। तुम्हारे परिवार में अभी 13 लोग बाकी हैं और मैंने 13 हार खरीद लिए हैं। घोर क्या रहा है? मारेगा मुझे? मुझे शूट करेगा? तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे कमांडोस तुझे उड़ा देंगे। शिव जी का तांडव तो देखा होगा, अब परमार का तांडव देख। उसके लिए श्रृंगार और मेरे लिए दुत्कार। उसे मैंने मारा, और तुम्हारे ससुर की मौत की वजह वो बॉस नहीं, तू है। तू ही है। रुक जाओ। बॉस, मैयत वाले घर में ये नहीं कहते मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 13 हार खरीदे हैं। मैं आऊंगा, मैं रोज आऊंगा,
आता रहूंगा मैं। मिलते हैं। बाय। हाय बॉस, क्रियाक्रम हो गया? अब तो रोज एक क्रियाक्रम होगा। एक बात और, जरा अपने परिवार के लोगों को गिनकर बताओ, 2 कम होंगे। समझे नहीं? एक है तुम्हारे पापा और दूसरी है तुम्हारी, ढूंढो मत, तुम्हारी चारू। नहीं नहीं मेरी चारू। मैं उसे उठा लाया। आज चारू है, कल कौन होगा कौन जानता है।